अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने यहाँ पे हर्बिसाइड का स्प्रे किया था और आज उसका मैं इफ़ेक्ट चेक करने आया हूँ। तो मैं आपको इफ़ेक्ट भी दिखाता हूँ और कुछ बातचीत भी करते हैं। असल में मेरी इस गंदम के खेत में सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ थीं, जो जंगली जई, दुम्बी सिट्टी और इस तरह की जो नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ बिल्कुल नहीं थी। तो वो एक मुझे एडवांटेज मिला कि यहाँ पे वो वाली जड़ी बूटियाँ नहीं थी। और जब हम नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करते हैं तो वो जितनी भी सेफ़ हो उसका गंदम के ऊपर स्ट्रेस आ ही जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। और यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्प्रे की गई है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार जहर। कल तकरीबन असर के टाइम स्प्रे किया गया था, मौसम क्लियर था और इस खेत को मैंने बकरियों से चरवा भी दिया और साथ में हर्बिसाइड भी स्प्रे कर दिया। तो आज मैं सिर्फ उसका इफ़ेक्ट चेक करने आया हूँ कि क्या सूरत हाल है, हर्बिसाइड ने असर किया है या नहीं किया। आपको भी बैक कैमरे से दिखाता हूँ। जी, बैक कैमरे पे हम आ चुके हैं और जड़ी बूटी मार जहर का इफ़ेक्ट चेक करते हैं। ये है जी बाथू। कल असर के टाइम स्प्रे किया था और अभी आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो आलमोस्ट मुरझा चुके हैं। ये जंगली सरसों है और इसी तरह ये बाथू वगैरह जो है वो मुरझा चुके हैं काफ़ी हद तक, और होपफुली कि आने वाले कुछ दिनों में ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी गंदम जो है वो हमने बकरियों की यहाँ पे चरवाई करवाई है और ये सारा खेत जो है उसको ऊपर से एक दफ़ा चरवा दिया है। अब इसकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और नीचे से टिलरिंग भी इसकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी आते हैं वापस बैक मौजू पे। ये है जी सारा खेत, आपको दिखाता चलो। ये कहीं कहीं से ये जो गैप नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये असल में जब हमने सोइंग की थी तो उसके फ़ौरन बाद बारिश हो गई, तो जिसकी वजह से ये थोड़े से गैप इसमें नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और अभी ये टिलरिंग के बाद ये कवर हो जाएंगे। और इस साइड पे आप देखें तो सारे के सारे पोटैटो लगे हुए हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और इस कैमरा की नज़र जाती है वहाँ तक आलू ही आलू हैं और उससे आगे भी आलू ही है। यहाँ पे पोटैटो ही कल्टीवेट किए जाते हैं और इसके बाद मकई लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गंदम इकोनॉमिकल नहीं है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा का सारा अभी शाम का वक़्त है और यहाँ पे टोटली पोटैटो कल्टीवेटेड है। अब यहाँ पे पोटैटो क्यों है, अगर मैं आपको इस ज़मीन का, ये जिसमें जो मेरे पीछे नज़र आ रही है, इसका रेंट बताऊँ, जिसको हम ठेका कहते हैं, तो यहाँ पे 85,000 रुपये पर एकड़ का ठेका है। और अगर गंदम यहाँ पे सोइंग करेंगे तो ज़ाहिरी बात है ये ठेका ही नहीं पूरा होता, तो गंदम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं हम। बाकी रही बात, इस दफ़ा गंदम काफ़ी ज़्यादा कम है और अगले सीज़न में भी इसका ऐसे ही सूरत हाल रहनी है। गंदम अब कम ही होगी। जिस रेट पे गंदम हुकूमत ख़रीदना चाह रही है उस रेट पे यहाँ पे हमें इकोनॉमिकल गंदम की जो कल्टीवेशन है या गंदम की काश्त है वो नहीं पड़ती। और ज़ाहिरी बात, जिन इलाकों में गंदम ठेका कम है वो तो काश्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 85,000 रुपये पर एकड़ एक साल का ठेका है वहाँ पे किसी सूरत में भी गंदम इकोनॉमिकल नहीं पड़ती। तो ये सूरत हाल है जी। अब इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, इसमें यह है कि हमें मल्टीग्रेन फ्लोर पे शिफ्ट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे अब पोटैटो के बाद ये जो बैक वाला सारा एरिया है यहाँ पे मकई की काश्त होगी। और मकई जो पाकिस्तान में ज़्यादातर मकई इस्तेमाल की जाती है वो मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल की जाती है। अब हम उस जो मकई की एक्सेस है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ब्लेंडेड फ्लोर में, यानी कि ऐसा आटा जिसमें मकई और गंदम का मिक्सचर हो, तो उस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो गंदम पे बोझ भी कम हो जाएगा और हमें इस तरह की जो सूरत हाल है जो इस दफ़ा क्रिएट हुई है, हमें बाहर से अरबों रुपए की गंदम मंगवानी पड़ी है, वो भी नहीं मंगवानी पड़ेगी। और दूसरी जो मकई, जो हाइब्रिड मकई है, उसकी पैदावारी सलाहियत गंदम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है।
उसकी आप अगर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे 200 मन पर एकड़ तक भी जा सकती है, इससे भी ऊपर जा सकती है। अगर हम अपनी ज़मीनी असलाहात करें और अच्छी मैनेजमेंट करें तो इससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। तो आज का मैसेज यही मैं देना चाहूँगा कि मल्टीग्रेन फ्लोर को इनकरेज करें और इस पे शिफ्ट होने की कोशिश करें। तो इससे एक तो हेल्थ भी अच्छी होगी और दूसरा ये जो इस तरह के हमारी जो हैबिट बनी हुई है कि हमने सिर्फ गंदम का ही आटा खाना है, वो भी मैनेज हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है गंदम और मकई का जो आटा है वो ब्लेंड करें और पहले थोड़ी मिकदार में आप उस पर शिफ्ट हों, यानी कि थोड़ी मिकदार में आप मकई डालें और ज़्यादा में गंदम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 50% तक आप ला सकते हैं। तो इससे भी ऊपर लाना चाहें तो ला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो शाम का वक़्त है जी, रोशनी भी कम हो रही है। तो आज का मैसेज यही है कि आप जो है वो मल्टीग्रेन या ब्लेंडेड फ्लोर पे शिफ्ट होने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह।